नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और मैं आप लोगों को बिजनेस स्कूल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को शेयर मार्केट में चल रहे एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में बताने वाला हूं। एक्चुअली में ये स्कैम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, यहाँ तक कि फ़ोन SMS को इस्तेमाल लिया जा रहा है स्कैम को करने में। कौन कौन लोग हैं इस स्कैम के पीछे, किस तरीके से वो जाल बुनते हैं और भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाते हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों के सामने उजागर करने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि इस तरीके का कोई भी स्कैम हो, किसी भी तरीके का कोई भी स्कैम जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हो, उनसे मैं आप लोगों को रूबरू कराऊं और उनमें फंसने से आप लोगों को बचाऊं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को बस अंत तक देखिएगा, हर चीज़ मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स का एग्जांपल देना चाहता हूं, जिससे आप लोग भी बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मेरे ऑफिस में एक स्टाफ हैं जो कि अभी फ़िलहाल में टेलीकॉलिंग का काम करते हैं। वो एक दिन मेरे पास आए, इस तरीके से मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो वो मेरे पास आए और मेरे से पूछते हैं कि सर एक मैंने स्टॉक देखा है, जो लोगों ने मुझे बताया है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कैसा है। एक्चुअली में वो कुछ RD इस तरीके से कुछ नाम था, RD टेक के नाम से, मुझे अभी याद नहीं है फ़िलहाल में। तो वो स्टॉक था। तो मैंने कहा कि ये स्टॉक के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स हैं, जो कि लोगों को पता नहीं होता कि ये कौन सा स्टॉक्स है, उसके वैल्यूएशन वगैरह, छोटे छोटे स्टॉक्स के बारे में मेनली हम लोगों को नहीं पता होता है। तो वही था कि उस स्टॉक्स के बारे में मुझे नहीं पता था। फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने पैसे लगाए हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने कुछ पैसे इसके में लगाए। एक्चुअली में उस टाइम पे मुझे नहीं बताया था। तो वहाँ पे मैंने चेक किया तो पाया कि वो स्टॉक एक पेनी स्टॉक है और उस स्टॉक का जो कैपिटलाइजेशन है वो लगभग वही 2-3 करोड़ के आसपास है, यानी कि काफ़ी कम है। अगर कोई भी चाहे 1-8 करोड़ रुपए डाल करके उस स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो उस तरीके का स्टॉक था। तो मैंने कह दिया कि अगर देखो तुमने पैसे लगाए हैं तो तुम इससे निकल जाओ, ठीक है, तुम इससे निकल जाओ। फिर मैंने पूछा कि इस स्टॉक पे तुमने कितने में पैसे लगाए थे और तुमको कहाँ से क्या वगैरह, ये सब कुछ मैंने उससे जानकारी लिया। तो वो बताता है कि उसने कहीं से SMS उसे मिला था कि जैसे फ़ोन में SMS वगैरह आता है ना टेलीग्राम से, तो वहाँ से SMS के थ्रू से पता चला कि इस स्टॉक को बाई कर लो, 4 रुपये पर अभी इसका प्राइस है और आने वाले टाइम में उसका प्राइस 45 रुपीज़ जाने वाला है। तो ये उसका वो था। फिर मैंने कहा कि देखो भैया, तुम फंस चुके हो इस स्टॉक्स को लेकर, तुम जितना जल्दी से निकल जाओ। एक्चुअली में उसने 20,000 लगाया था, तो तुम जितना जल्दी से इसमें से निकल जाओ। जो भी तुम्हारा लॉस 2-4 हज़ार का हुआ है उसे भूल जाओ, उसे एकदम से भूल जाओ और जो तुम्हारा अभी बच रहा है उसे निकाल लो। लेकिन उसको उस टाइम पे मेरे ऊपर बिलीव नहीं हुआ। उसको लगा कि मैं ऐसे ही मतलब कह रहा हूँ, मैं उसको डिमोटिवेट वगैरह कर रहा हूँ, तो उस टाइम वो नहीं माना। फिर कुछ दिन के बाद आता है और कहता है कि वो स्टॉक जो मैंने लिया था उसे हटाया नहीं और वो और नीचे चला गया है, तो मैं क्या करूं। तो उस टाइम पे ना उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो और ज़्यादा आधा हो चुका था। 20,000 लगाया था वो, मतलब 8-9 हज़ार के आसपास में उसका अमाउंट बच रहा था। मैंने उस टाइम भी उसको आगाह किया कि तुम इसको अभी भी हटा लो और इसी में तुम्हारा भलाई है, क्योंकि ये स्टॉक कभी भी ऊपर नहीं जाने वाला है। अगर जाना भी होगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, तब तक तुम उस तरीके से बैठ नहीं सकते हो। ये एक स्कैम तरीके से तुम्हारे पास ये न्यूज़ को पहुंचाया गया था। तो बाद में हटाया नहीं हटाया इसका मुझे नहीं पता है, क्योंकि ना मैंने पूछा, ये पर्सनल चीज़ें हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मैं लोगों को थोड़ा बहुत एडवाइस देता हूँ कि हाँ ये खरीदना है, ये रखना है, तो वगैरह वगैरह। फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसी तरीके से ना अब देखिए कि मेरे ऑफिस में जहाँ एक फिनेंस का काम हो रहा है, वहीं का एक स्टाफ के ऊपर इस तरीके का स्कैम हो जाता है। तो उस तरीके से सोचिए बाहर की दुनिया में क्या हो रहा होगा, वहाँ तो और ज़्यादा बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को मैंने आज मद्देनज़र रखते हुए ये सारा जो भी स्कैम चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वो मैं आप लोगों के सामने उजागर करने वाला हूँ। ओके, सो इस स्कैम का नाम है पेनी स्टॉक स्कैम। ये होता कैसे है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होता है। हम सब लोग आज के डेट में यूट्यूब जब खोलते हैं या फिर आप भी खोलते हो तो देखते होंगे कि 4 रुपये का मल्टीबैगर स्टॉक है, अंबानी का स्टॉक है, टाटा ने इन्वेस्ट किया है, पैसे लगा दो रॉकेट हो जाएगा। तो ये जितने भी तरीके का इस तरीके का वीडियो है, या तो स्पॉन्सर्ड तरीके से बनवाया जाता है या फिर
कहीं ना कहीं उसका लिंक कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होता है। ये बात आप समझ लीजिएगा। पहले बात कर लेते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होता है। तो पेनी स्टॉक्स का कोई ऐसा डेफिनेशन अभी तक नहीं बना है, लेकिन जनरली हम लोग ये मानते हैं कि जिस स्टॉक का प्राइस 20-25 रुपए से नीचे होता है उसको हम लोग पेनी स्टॉक्स मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्या पेनी स्टॉक्स उसके प्राइस से डिसाइड किया जाता है, तो नहीं। देखिए एक एग्जांपल से समझिए। एक MRF का आप स्टॉक अभी खरीदने जाएंगे, अभी फिलहाल में 2024 में हम लोग चल रहे हैं, तो MRF का आप स्टॉक्स खरीदने जाएंगे, एक स्टॉक वो लगभग आज की डेट में 1 लाख रुपए के आसपास है। ओके, वहीं पे बात करते हैं HDFC या फिर रिलायंस में आ जाते हैं, रिलायंस का एक स्टॉक खरीदते हैं, तो उसका प्राइस क्या है, वही लमसम मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन वही 2000 से 2500 के बीच में है। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि जो 1 लाख का एक स्टॉक है वो कंपनी तो बहुत बड़ी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का जो बड़ा और छोटा वो डिसाइड किस तरीके से होता है, वो कैपिटलाइजेशन के ऊपर होता है, यानी कि उसके पास कितना कैपिटल है उस कंपनी के पास। ठीक है, कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अभी फिलहाल आप पेनी स्टॉक्स के बारे में समझिए। तो यहाँ पे ये डिसाइड नहीं होता है कि कंपनी का जो स्टॉक्स है उसके प्राइस से आप कंपनी जो जितना बड़ा होगा उसका स्टॉक्स इतना बड़ा होगा, तो ये नहीं होता है। वहीं पे बात कर लेते हैं कि जो पेनी स्टॉक्स होता है वो पेनी स्टॉक क्यों होता है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। कोई भी कंपनी जब शुरुआत में लिस्ट होती है तो उस टाइम पर उसका प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। तो अगर BSE या NSE को लगता है कि ये कंपनी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देने वाली है या फिर उतनी अच्छी कंपनी नहीं है, तो इसलिए उसका प्राइस भी उस टाइम पे डाउन होता है, राइट। अब पेनी स्टॉक्स ऐसा क्या करती है कि वो पेनी रह जाती है। सबसे पहली बात, वो कंपनी जो होती है वो काफ़ी छोटे कैपिटलाइजेशन की होती है, जैसे कि वो 4 करोड़ की, 10 करोड़ की, 100 करोड़ की, ये सब छोटा छोटा अमाउंट है। अगर कोई कंपनी का पूरा कैपिटलाइजेशन ही कोई 8-10 करोड़ का है, तो कोई आदमी अगर चाहेगा तो 1 करोड़ का स्टॉक्स बाई करके उसका जो ऊपर नीचे करने का ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए पेनी स्टॉक्स में ये चीजें होती है। अब ये समझिए कि लोगों को फंसाया कैसे जाता है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है, अब लोगों को फंसाया कैसे जाता है, वो क्या करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर, अब सब लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ा होगा, झूठ मत बोलिएगा, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, कोई ना कोई टेलीग्राम चैनल पर टिप्स वगैरह लेने के लिए वहाँ से जुड़े होते हैं। तो टेलीग्राम के ऊपर आपको टिप्स आता है कि ये स्टॉक्स बाई कर लीजिए, 4 रुपये 5 रुपये के आसपास अभी चल रहा है, ये 30-35 रुपये जाने वाला है। एक तो टेलीग्राम का हो गया, दूसरा यूट्यूब का सहारा ये लोग बहुत लेते हैं। कई सारे क्रिएटर्स को बोलते हैं कि इस तरीके का आप न्यूज़ बनाओ, इस तरीके का आप लोगों को टिप्स दो कि ये स्टॉक इसने इन्वेस्ट कर दिया, अंबानी ने, टाटा ने, फलाना ढिमका नाम लगा देंगे और इस तरीके का वीडियो बना देंगे। तो लोग जो होते हैं ना, उनका साइकोलॉजी पहले देखते हैं टेलीग्राम चैनल पर, फिर उसके बाद आता है यूट्यूब चैनल पर और देखते हैं कि यहाँ पे उस तरीके का न्यूज़ बताया जा रहा, मतलब सच्ची खबर है। फिर उस तरीके से आपको टारगेट किया जाता है। अभी आप सुने होंगे कि किस तरीके से बल्क मैसेज भेजा जाता है। अगर कोई चाहे किसी भी न्यूज़ को फैलाना SMS के थ्रू, तो मात्र 10-15 पैसा पर SMS का चार्ज लगता है। वो बल्क में लाखों लोगों को मैसेज भेज सकता है। अब लेट से 1 लाख लोगों को मैसेज भेजा गया, उसके में अगर मात्र 1000 लोग भी उस मैसेज के ऊपर रिएक्ट करते हैं और जाके स्टॉक्स बाई करते हैं, तो यहीं से उनका खेला शुरू हो जाता है। और इस खेल का नाम क्या है, पंप एंड डंप। अब पंप एंड डंप क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इस तरीके का न्यूज़ फैला करके मार्केट में लोगों से वो स्टॉक्स को खरीदा जाता है, जिससे कि वो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो। और इन सब स्टॉक्स में क्या होता है ना, सर्किट बहुत तेजी से लगता है। अगर बाइंग आएगा ना, तो आप डेली देखिएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार देखेगा, तो ये अपर सर्किट लग रहा है, यानी ऊपर पे जो बाइंग का सर्किट है उस पे जाके लग जा रहा है। आपको लगेगा कि नहीं यार, ये स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, मतलब डेली सर्किट लग रहा है, बाइंग का सर्किट आ रहा है, ऊपर का सर्किट लग रहा है, हमें भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप उसमें घुस जाते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको निकलने का ही मौका नहीं मिलता है। एक्चुअली में होता क्या है कि डेली का डेली सर्किट लग रहा है। अब कोई स्टॉक्स ऐसा होता है कि सबसे पहले ऊपर जाता है, ठीक है, इस तरीके का स्टॉक्स को ऊपर ले जाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो बड़े ट्रेडर बैठे होते हैं, जो जाल बिछाए होते हैं, वो बैठे रहते हैं। जैसे कोई 5 रुपये का स्टॉक है, वो 25 रुपये पर अगर गलती से चला भी गया, गलती से मैं कह रहा हूँ, वैसे जाता जल्दी नहीं है, बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो मल्टी बैगर स्टॉक बन पाते हैं, लेकिन गलती से कोई चला भी गया ना,
तो वो क्या करते हैं, ऊपर जाके इतने बड़े अमाउंट का सेलिंग ऑर्डर लगाएंगे कि आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। आप 25 रुपया का, अगर जरूरी तो नहीं सब 5 रुपये पर खरीदा, कोई 15 रुपये का, कोई 20 पे खरीदा होता है, उन लोगों को मौका ही नहीं मिलता निकलने का। वो स्टॉक इतना तेजी से नीचे गिरता है कि अब लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बार बार लोअर सर्किट लगता है तो लोगों को फिर से वहीं पे पहुंचा देता है। कोई 5 रुपये वाला 3 रुपये पर आ जाता है, कोई 1 रुपये पर आ जाता है। तो ये लोग इस तरीके से पंप एंड डंप करके अपना पैसा बनाते हैं, निकल जाते हैं, और फंस जाता है कौन, वही जो टिप्स लेके काम करता है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, मल्टी बैगर स्टॉक के पीछे मत भागिए। एक टाइम था कि जब राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन का स्टॉक्स को खरीद करके 8,000 7,000 इस तरीके का परसेंटेज बना करके वो उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन वो कोई और टाइम था। आज के टाइम में आपको कंसीडर करना है अच्छे स्टॉक्स को, जैसे अभी बड़े बड़े स्टॉक्स हो गए, बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, उन सब को कंसीडर करना है। अच्छे स्टॉक्स में जाइए, वैल्यू के साथ जाइए, ठीक है। ये मल्टी बैगर का चक्कर छोड़ दीजिए, वरना जो हाल मेरा वो स्टाफ का हुआ था ना, उसी तरह का कुछ होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्कैम से बचेंगे, और आने वाले टाइम में जितने भी तरीके का स्कैम है मैं धीरे धीरे आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।